नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी मौलवियों के कहने पर मोहम्मद रफी ने बंद कर दिया था फिल्मों में गाना, फिर ऐसे बदला था अपना फैसला। मोहम्मद रफी की आवाज के बिना हिंदी सिनेमा संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की भी अद्भुत दुनिया है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक गांव कोटला सुल्तान सिंध में उनका जन्म हुआ था। वहीं रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए थे। बचपन से ही संगीत के शौकीन रफ़ी ने अपनी संगीत शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से ली। अक्सर अपने बड़े भाई के दुकान पर गाकर लोगों की प्रशंसा जीतने वाले रफ़ी ने पहली बार लाहौर के आकाशवाणी पर गाना गाया था। उस समय के प्रख्यात गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर बिजली नहीं होने की वजह से गाने से मना कर दिया था। इस पर 13 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी को गाने का अवसर दिया गया था। उनके गाने को सुनकर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी की फिल्मों में गाना गाने की शुरुआत हुई। उनका पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में था, जबकि उन्होंने अपना पहला हिंदी गीत संगीतकार नौशाद के लिए पहले आप नाम की फिल्म में गाया। बैजू बाबरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एच.डी. बर्मन, ओपी नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। 1960 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम में रफ़ी साहब गाया हुआ गाना मोहब्बत जिंदाबाद बहुत ही स्पेशल है। इस गाने में उनके साथ 100 दूसरे सिंगर्स ने भी काम किया था। बहुत बड़े ग्रुप के साथ ये गाना बना था। रफ़ी साहब अपने पूरी कैरियर में 23 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने यह अवार्ड 6 बार जीता था। वहीं सबसे मशहूर किस्सा जो है रफ़ी साहब के बारे में वह है कि एक बार उन्होंने फिल्म में गायकी से किनारा कर लिया था। दरअसल रफ़ी साहब हज से लौटे थे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें कहा कि अब आपको गाने गाना शोभा नहीं देता। रफ़ी उनकी बात मान गए और गायकी से ध्यान हटा लिया। इस बात पर उनके शुभ चिंतकों दुखी हो गए। फिर धीरे धीरे रफ़ी साहब को समझ में आया कि गायकी से अल्लाह की इबादत में किसी तरह की परेशानी नहीं आती है, इसलिए इसे जारी रखने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने फिर से गायकी शुरू की और मौलवियों की बातों को दरकिनार किया। वहीं बताते चले, एक रियलिटी शो में अभिनेता अन्नू कपूर ने रफ़ी साहब के दरिया दिली का किस्सा सुनाते हुए बताया कि रफ़ी साहब ने अपने लिए इम्पाला कार खरीदी थी, जो उस वक्त बेहद चुनिंदा लोगों के पास हुआ करती थी। इम्पोर्टेड कार राइट हैंड ड्राइविंग वाली थी, जबकि उनके ड्राइवर को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग ही आती थी। ऐसे में रफ़ी साहब ने नए ड्राइवर की खोज शुरू कर दी, लेकिन अपने पुराने ड्राइवर को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने उसे 70,000 रुपये की टैक्सी खरीद के दी, जिससे वो अपनी जीवन यापन कर सके। तो दोस्तों, ये थी रफ़ी साहब की कुछ किस्से। तो दोस्तों, और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज।